सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है मेरा, है ना, और सवाल बस इतना सा है कि आज कितनी तारीख है? 22 मई, 22 ऑफ मई। चलो ठीक है, आज के दिन का कुछ आपको सिग्निफिकेंस नज़र आ रहा है कि 22 मई जो है किसका बर्थ डेट है? हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, या हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ रेनेसेंस, यानी कि पुनर्जागरण के पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन रॉय। एंड टुडे इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन रॉय। सो हमने करना क्या है, देखो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो तो अलग से पढ़ेंगे ही, थोड़ा सा हम लोग जो है देश के महान व्यक्तित्व यानी कि मिस्टर राजा राम मोहन रॉय जी जो है, तो राम मोहन रॉय जी के बारे में थोड़ी सी 2-4 बातें समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज 22 मई को इनका जन्म तिथि है, राइट। 22 ऑफ मई 1772 को इनका बर्थ हुआ था। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था, और जन्म कहाँ हुआ था? दैट इज़ इन राधानगर। और राधानगर नामक जगह कहाँ पर पड़ती है फ्रेंड्स? दैट इज़ इन हुगली, एंड हुगली इज़ अ प्लेस नियर बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, इस पश्चिम बंगाल में जो है इनका जन्म हुआ था। तो बंगाल में जन्मे राजा राम मोहन रॉय, जो कि आप जानते हैं कि भारत के इतिहास के जब पन्ने पलटोगे तो उनमें सबसे पहला नाम आएगा रिफॉर्मिस्ट के रूप में, सोशलिस्ट के रूप में, है ना। तो ये समाजवादी थे, और यही कारण है कि इनको भारत में 18वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन रॉय इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, राइट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के नाम से इनको जनक के नाम से जाना जाता है। तो ये इसलिए जो है हमें याद रखना है। अब थोड़ा सा इनके बारे में बताना आप लोग कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, या किस किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, कुछ भी एक जो आपको याद है। चलो, आपने पहला बताया कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबॉलिशिंग ऑफ सती सिस्टम इन इंडिया। वी कैन से दैट उन्होंने एफर्ट्स डाले थे, ठीक है, किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। तो उनके एफर्ट्स के बाद पहली बार क्या हुआ था कि 1829 में सती सिस्टम या सती एबॉलिशन एक्ट आया था। और ये जो एबॉलिशन एक्ट लाया गया था 1829 का, तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? बताओ जरा। 1829 में ब्रिटिश गवर्नर या वॉइसरॉय कौन था भारत का? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, उनके प्रयासों से जो है सती सिस्टम खत्म हुआ, लेकिन उसके लिए जो है लगातार कार्यरत कौन थे? वो थे मिस्टर राजा राम मोहन रॉय जी। और कोई बातें राम मोहन रॉय जी के बारे में? इतने सारे तथ्य हैं, कुछ भी एक। कौन सा? नहीं, ऑरोविले यहाँ मत जाना, वो अरविंदो घोष जी है। वो अरविंदो घोष हैं जिन्होंने ऑरोविले आश्रम बनाया था। आप सीक्वेंस भूल गए। देखो गाइज, हमेशा कब चलना कि जब राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पढ़ोगे तो सबसे प्रारंभिक जो उनका कार्य था, मैं डेट टू डेट बता रहा हूँ, डेट जो है इंपॉर्टेंट। वर्ष 1804 में इन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था। और जब 1804 में ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे तो उनकी मुलाकात ईस्ट इंडिया कंपनी में एक व्यक्ति से हुई थी, जॉन डिग्बी नाम था उसका। और जॉन डिग्बी ने ही जो है राजा राम मोहन रॉय को दीवान का पद दिलवाया था, या कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है उनको मदद की थी। फिर लगभग 1804 से लेकर 1814 तक, 1814 तक जो है राजा राम मोहन रॉय ईस्ट इंडिया कंपनी में एज दीवान कार्य करते रहे। 1814 में राजा राम मोहन रॉय जी ने रेजिग्नेशन दिया, और रिजाइन करने के बाद 1814 में ही राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा जो थी उसकी स्थापना की थी। फिर उससे आगे बढ़ेंगे 1816 में। तो 1816 में राजा राम मोहन रॉय ने वेदांता सोसाइटी की स्थापना की थी कैलकाटा में। मर्ज और कंफ्यूजन कहाँ होता है, क्योंकि एक जो है वेदांता सोसाइटी बनाई थी न्यूयॉर्क में। किसने बनवाई थी? स्वामी विवेकानंदा ने। तो वो 1894 अलग चीज़ है। यहाँ हम लोग राजा राम मोहन रॉय में 1816 में पढ़ते हैं कि उन्होंने वेदांता सोसाइटी बनाई थी, दैट इज इन कोलकाता, यानी कि बंगाल में जन्मे थे ना। उसके अलावा 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज जो था इसकी स्थापना की थी विद हिज डच फ्रेंड, जिनका नाम था एनीवन? डेविड हेयर। तो डेविड हेयर की मदद से या डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने हिंदू कॉलेज स्थापना की थी। कहाँ? वर्ष 1817 में। फिर उसके बाद जो प्रमुख है, मैं मेन पे चल रहा हूँ, वर्ष 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका लिखी थी, मतलब एक मैगजीन इन्होंने बनाई थी, लिखी थी, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। और इस संवाद कौमुदी पत्रिका में पहली बार राजा राम मोहन रॉय ने हाईलाइट्स किए थे द प्रॉब्लम्स ऑफ सती। उस समय जो सती व्यवस्था थी ना, जिससे पूरा समाज पीड़ित था, उस सती की बुराइयों को जो है इस समय इन्होंने उजागर किया था। इससे पहले 1820 में राजा राम मोहन रॉय ने एक पत्रिका और लिखी थी, बाइबल को मतलब आधार माना था, और उसका नाम था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस।
प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक उन्होंने 1820 में लिखी। वहीं उन्होंने इंग्लिश में भी कुछ मैगजीन्स बनाई थी, जैसे ब्रह्मैनिकल सोसाइटी। जो ब्रह्मैनिकल सोसाइटी नामक पत्रिका थी, इसको भी राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा लिखा गया था। तो ब्रह्मैनिकल जो है पत्रिका के बारे में बाई चांस सवाल बन जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने 1823 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में एक एप्लीकेशन, एक कह लीजिए कि पेटिशन डाला था, प्ली डाली थी, जिसके चलते इन्होंने डिमांड की थी किस बात को लेकर, द फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि जो है प्रेस की स्वतंत्रता की इन्होंने जो है बात की थी कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो वो कार्य करने वाले हमारे प्यारे राजा राममोहन रॉय। बेसिक्स पे चलना। 1809 में राजा राममोहन रॉय जी ने एक फेमस पत्रिका लिखी थी, बताओ कौन सी थी, जिसको मैं नाम दे रहा हूं, उसको कहा जाता है नैतिकता और सभ्यता। नैतिकता और सभ्यता, एनीवन? नहीं, तो उसका नाम था तोहफत उल मुआउद्दीन। तो इन्होंने तोहफत उल मुआउद्दीन नाम से जो है 1809 में एक पत्रिका लिखी थी, जिसमें इन्होंने फारसी भाषा में ये पत्रिका को लिखा था, और जो क्रिश्चियन कल्चर था, जो पारसी कल्चर था, उसमें जो है रिफॉर्म्स लाने के लिए काम किया था। तो इसलिए जो है इन्होंने याद रखना कि इन्होंने लिखा था तोहफत उल मुआउद्दीन, जिसको हम लोग एकेश्वरवादियों का तोहफा भी कह सकते हैं, तोहफत उल मुआउद्दीन, ठीक है। तो तोहफत उल मुआउद्दीन को उन्होंने लिखा था, जिसको लिखते हैं अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स, यानी कि एकेश्वरवादियों को जो तोहफा दिया गया था। तो उसकी शुरुआत भी राजा राममोहन रॉय ने की। और वन लास्ट टाइम राजा राममोहन रॉय जी का एक और बड़ा कार्य देखिए, इन्होंने 20 अगस्त, अब ये डेट मत भूलना राजा जी के बारे में, 20 अगस्त वर्ष 1828 को राजा राममोहन रॉय ने शुरू किया था, क्या, ब्रह्म सभा, है ना। बाद में इसी का नाम पड़ा ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने 20 अगस्त 1828 को की थी। और इस ब्रह्म समाज का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, पहला तो था एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। उन्होंने मोनोथिस्टिक जो विचारधारा थी समाज की, उसको प्रमोट करने का कार्य किया था। और ये जो ब्रह्म सभा थे, इससे कई विद्वान लोग जुड़े थे, जैसे राजा राममोहन रॉय के अलावा इससे जुड़े हुए थे आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश, आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश इससे जुड़े हुए थे। इसके अलावा सबसे प्रमुख व्यक्ति देवेंद्र नाथ टैगोर, मैंने शॉर्ट में DNT लिखा है, समझ जाना, ये देवेंद्र नाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना है, उनके फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी। इसके अलावा इस समाज से जुड़े हुए थे कौन, केशव चंद्र सेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन वही हैं जिन्होंने बाद में 1866 में इस ब्रह्मो समाज से हटकर अलग हो गए थे और इससे हटकर एक नया ब्रह्म समाज बनाया था, जिसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज 1866। फिर भारतीय ब्रह्म समाज में एक और फूट पड़ी थी 1878 में, 1878 में। और 1878 में कौन सा समाज बना था, साधारण ब्रह्मो समाज बना था। और साधारण ब्रह्म समाज को बनाने वाले दो बड़े नाम शिवनाथ शास्त्री जी और आनंद मोहन बोस जो थे, उन दो लोगों ने ये जो है समाज बनाया था। तो मतलब ऐसी जो है पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग इसलिए जान रहे हैं। सबसे पहले जो लोग लेट आए हैं वो सोच रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। आज जो है राजा राममोहन रॉय जी का बर्थ एनिवर्सरी है, 22 मई 1772 को जन्मे थे वो। तो इसलिए आज के दिन का मैं आपको सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ। ये मैंने फ्यू टर्म्स बताए उनके बारे में, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हुई है राजा राममोहन रॉय जी। अच्छा, एक और चीज़ तो बताया नहीं, राजा राममोहन रॉय जी को राजा का टाइटल किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर सेकंड ने दिया था। जिस समय अकबर सेकंड ने, सेकंड है ये, वो अकबर नहीं है, सलीम अनारकली वाले अकबर, वो अकबर अलग है। अकबर सेकंड मतलब जो लास्ट सेकंड मुगल रूलर था देश का। लास्ट कौन थे, बहादुर शाह जफर। और उनसे पहले कौन था, अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड ने वर्ष 1830 में लंदन भेजा था, किसको, राजा राममोहन रॉय जी को। और राममोहन रॉय जी से कहा था कि आप मेरी पेंशन बढ़ाने की सिफारिश रखें ब्रिटिशर्स के सामने। ऐसा हुआ और उसके बाद प्रसन्न होकर इन्होंने जो है राजा का टाइटल दिया था। तो ये भी सवाल बनता है कि राममोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया, तो वो थे अकबर द्वितीय या अकबर सेकंड, है ना। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजा राममोहन रॉय जी के बारे में यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। आई नो मैं डिटेल पूरा नहीं बताया हूँ, लेकिन इसको जब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि शायद कुछ ही दिन में हम लोग इस टॉपिक्स की ओर पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जो है राजा राममोहन रॉय जी के बारे में जानकारी दूंगा। बस अभी के लिए क्या याद रखना है कि आज 22 मई 1772 में राधानगर हुगली के पास बंगाल में जन्म हुआ था राजा राममोहन रॉय जी का। अच्छा, डेथ कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में। जगह बताओ, ब्रिस्टल नाम का जो जगह था, ठीक है, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। और ईयर क्या था, 1833 में जो है उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ बेसिक्स आप जो है राजा जी के बारे में याद रख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द राजा राममोहन रॉय, जो बेसिक्स में याद रखना है। और इसके साथ इनको विराम देकर अब वापस आ जाओ अपने टॉपिक्स पे। और अब मुझे बताओ कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है।